प्रेम से बोलो शिव परिवार की जय। कहते हैं जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। साथ ही ऐसे लोगों पर सदैव भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि सावन के महीने में सावन व्रत कथा का महत्व के सभी अध्याय का पाठ करने से शिव कृपा बनी रहती है। सावन व्रत कथा का 5वां अध्याय अब सुने। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, करोड़ लिंगों के महत्व तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महत्व नहीं किया जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या है। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण की असमर्थता में 1 लाख लिंग बनाए या 1000 लिंग अथवा 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सनिधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। तदंतर होम कराना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला और सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्पयंत्र मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोदान से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में व्रत करने वाला तथा हविष्यत्र ग्रहण करने वाला होता है वह प्रिय आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाक कर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है और इस मास में एक भी दिन प्रातः का स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा जाता है। इस मास में जितेंद्रिय होने से मनुष्य को इंद्रिय बल प्राप्त होता है और इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मर्क, तरणी, मणि, पृष्ठ, पीठी धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं अभिभूत या स्वयं अभिभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार में जप से हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ति रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्ता पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा यदि यह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं। गुरु पत्नी के साथ सत्संगजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद पवित्रता तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवान करता है वह नरक गामी होता है।
इस महीने में समिधा, चारू, तिल और घृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 शास्त्र होम करना चाहिए या ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे संत कुमार, इसके बाद अब मैं 12 के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानुसार पूर्व में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धन्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किया किसी गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्री को देखा। तब उसने देखकर वो स्त्री परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर पीपर उन स्त्री से पूछा, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही है? आप सभी दयालु स्त्रियां मुझ पर कृपा करके इसके विषय में बताएं। तीनों लोकों में परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा, अतः विधान तथा फल अवश्य बताइए। स्त्री बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा परमाद करके अथवा इसे भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति तथा अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह व्रत सुनकर विप्रे ने यह वचन कहा, हे उत्तम व्रत वाली साध्वियों, मैं ज्ञानवान तथा भक्ति संपन्न हूँ। उसका यह वचन सुनकर उसने जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रती की विधि यथावत बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। तदंतर अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाने और उसमें मंडल में रक्त चंदन से यज्ञ सहित सूर्य पूजन करें। तदंतर घुटनों के बल भूमि पर छुपकर 12 मंडलों पर पृथक पृथक रक्त चंदन तथा जाप कुसुम से मिश्रित अर्घ श्रद्धा पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें। यह रक्त अक्षत, जापा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करे। तदंतर खंड सरका मिशे युक्त नारी केले के बीज नैवेद्य आदि अर्पण करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं करें। तत्पश्चात 6 तनुओं से बनाए गए सूत में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके अपने उसने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त ज्ञान ब्राह्मण को वरदान करे। इस व्रत की विधि को किसी के समक्ष नहीं सुनाना चाहिए। हे प्रिय, इस विधि व्रत के लिए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से छूट जाता है और रोगी रोग से रहित हो जाता है। हे प्रिय, अधिक कहने से प्रयोजन व साधक जिस अभिष्ट की कामना करता है इस व्रत के प्रभाव से उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। तदंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे प्रिय, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। तत्पश्चात पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया।
जैसे उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी विधि सुनाई। इस व्रत के सुनने मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन से प्रभाव से वह कन्या देवगणों के सदस्या हो गई। तो उसी समय से उस ब्राह्मण घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और अनेक उपायों तथा निर्मोतों से धनवान हो गया। और किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर में से होकर राजमार्ग से जाते हुए खिड़की में खड़ी उन सुंदर सुंदर तथा अनुपेय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल चंद्रमा आदि भी जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वो दोनों कन्या अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गया और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं का मांग लिया तथा उस ब्राह्मण भी हर्षित होकर दोनों कन्याओं का राजा को वरदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वो कन्या भी प्रसन्न होगी। वो स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि संपन्न हो गई। हे मुनि, महान ऐश्वर्यों देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उनके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त होता है।